हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आ जाइए कि आज हम आपको यूपी टेट 2023 की पूरी अपडेट और पूरा सिलेबस के साथ हम समझाएंगे कि कैसे तैयारी करें। जो 150 नंबर का जो पेपर होता है यूपी टेट का, उसमें आप 130 प्लस कैसे लाएंगे, वो आपकी बात यहाँ पर होगी और समझाया जाएगा। आज से आप चिंता करना छोड़ दीजिएगा। जैसे आप सीडीपी की तैयारी करते हो तो आपको ईवीएस यानी पर्यावरण की आपको चिंता रहती है, और जब पर्यावरण की तैयारी करते हो तब आपको हिंदी की चिंता रहती है। तो आपकी यहाँ पर मतलब चिंताएं बिल्कुल छोड़ दीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा। पहले से तैयारी करोगे तो पहली बार में ही पेपर निकल जाएगा। और जिन स्टूडेंट का पेपर नहीं निकला है, ये आप समझ लो आपका निकलने वाला है और आप भावी शिक्षक बनने वाले हो। यहाँ पर ये आप समझ लो। तो 130 प्लस आप कैसे लाएंगे, है ना, वो यहाँ पर आपकी बात होगी। तो हमारा जो चैनल है देव एग्जाम स्टडीज, ये चैनल है देव एग्जाम स्टडीज है ना। इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, है ना, तो यहाँ से सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये हमारा लोगो है देव एग्जाम स्टडीज़ का, इस तरीके का लोगो होगा, वही हमारा चैनल होगा, है ना। इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और आज हम पूरा अपडेट और पूरा सिलेबस आपको समझाएंगे कि आपको मतलब चिंताएं करना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि आज से आपकी चिंताएं होती क्या है और आप तैयारी किस तरीके से करेंगे, वो यहाँ पर आपकी बात होगी। देखते हैं। पूरा सिलेबस समझाया जाएगा, ध्यान दें, यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस समझाया जाएगा। वो आपको कैसे समझाया जाएगा, वो आपकी बात यहाँ पर हो रही है कि नंबर वन है हमारा क्या, सीडीपी। सीडीपी कितने की होती है, सभी को पता है कि सीडीपी होती है 30 नंबर की। कितने की होती है, 30 की। 30 में से आपको 30 कैसे लाने हैं, और 30 में से 30 नहीं आते तो 29 आपके कहीं नहीं गए, 29 नंबर, एक नंबर इधर उधर मिस भी हो गया तो 29 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए, ये आप समझ लें। तो आप किस तरीके को हर पार्ट को तैयारी आप करेंगे, हर पार्ट आपको समझाएंगे। पार्ट कितने होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, है ना। तो 5 पार्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, दूसरे की चिंता बिल्कुल मत करो। इस चैनल पर आए हो ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके की तैयारी मिलेगी ना कि पहली बार में बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई भी आप मॉडल पेपर खरीद लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ डालिएगा सारे बुक। कब से, 2011 से, ये आप समझ लो 2011 से 2011 से अब तक के आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर ईयर के आप कर डालिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 ये है, नंबर 1। दूसरी नंबर बात ये है कि जिसमें आपके 15 नंबर पेडागोजी के होंगे और 15 नंबर किसके होंगे, पेडागोजी के होंगे, और 15 नंबर आपके थ्योरी के होंगे। वो आपके कैसे होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जो 15 नंबर आपके होंगे किसके, पेडागोजी के, ये समझ लो पेडागोजी के 15 नंबर के 15 क्वेश्चन वो आपके मुट्ठी में आ गए। ये आप ध्यान दें, मुट्ठी में आ गए आपके 15 नंबर, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस तरीके से हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि जो आपके पेडागोजी के जो प्रश्न हैं वो 15 में से आपके 15 आ जाएंगे। यहाँ पर बात रही है 15 नंबर की, पेडागोजी की आपने 15 में से 15 आप कर जाएंगे, मुझे उम्मीद है एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। और 15 रहे आपके किसके होते, वो थ्योरी के होते। वो थ्योरी के कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने सिद्धांत पढ़ा दिए, पावलो का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, है ना। जितने हमने जिस सिद्धांत पढ़ा दिए, केवल 10-10 5-5 मिनट की वीडियो होंगी, उनको आप देख डालेंगे तो यहाँ से आपके 50% समझ लो, 15 में से आपके 8 प्रश्न आपके इसमें से मिल जाएंगे। और जो कुछ पुस्तकें हो गई, है ना,
कुछ कथन पूछ लिए जाते हैं, तो वही ये हो जाते हैं कौन से, थ्योरी के। सिद्धांत के पूछ लिए जाएं, कथन पूछ लिए जाएं, ये किसने कहा है, इस तरीके को क्वेश्चन आपके कितने मिलेंगे, 15 के होंगे। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इसमें आपके 15 में से अगर 1-2 मिस भी हो जाते हैं तो 29 आपके कहीं नहीं गए हैं, 29 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ये हम आपसे वादा करते हैं कि 29 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि 30 में से 30 आपके पेडागोजी के आपने हाथ में ले लिए, ये तो आपके गलत होने नहीं देंगे, किसी भी तरीके से गलत नहीं होंगे। और 15 नंबर है आपके थ्योरी के, उसमें आपके 15 में से 15 तैयारी कराएंगे। अगर 30 में से 30 ला रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छे हो। अगर आप 15 में से 14 भी लाते हो, 14 लाते हो, तो भी आप ये समझ लो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हो। तो 14 आपको कैसे लाने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। प्रीवियस के क्वेश्चन आप कर जाओगे, ठीक है ना, इसको आप कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारी क्लासें हो रही हैं उनको आप लगातार लेते रहिएगा। तो ये बात हमारी हो गई किस पे, सीडीपी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सीडीपी में। आपने समझ लिया कि सीडीपी में 30 नंबर की हो गई, प्रीवियस के क्वेश्चन आपने देख लिए, है ना। और जो पेडागोजी के हो गए वो हम आपको अलग से ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ बता देंगे। और 15 नंबर की थ्योरी पुस्तकें वाली हर चीज़ हम डाल देंगे डायरेक्ट। ये आप समझ लो, क्लासें आप डायरेक्ट लेते रहिएगा डेली, तो आपके ये 15 में 15 पूरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किस पे, नेक्स्ट बात हो रही है सेकंड है कौन, हमारी ईबीएस। ईबीएस है सेकंड, ईबीएस। ईबीएस कितने की, 30 की होती है। जैसे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, वो भी 30 की होगी, जो मैं आपको बता चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। ईवीएस यानी पर्यावरण। पर्यावरण में क्या होता है, 30 में से आपको 30 नंबर कैसे लाने होंगे, वही बात आपको यहाँ पर बताई जाएगी है। प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2011 से 2011 से अब तक के आप कर डालिएगा, है ना, जितने प्रश्न हैं कर लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन जैसे आपके पौधों पे पूछा गया तो आप पौधों के बारे में लिख लीजिए कि पौधे के बारे में ये क्वेश्चन आया है, तो पौधे के बारे में मुझे पूरी जानकारी लेनी है। और नदियों के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए हैं, इतिहास के, भूगोल के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, किसमें, ईबीएस में। जब ईबीएस की यहाँ पर बात हो रही है तो ईबीएस में आप क्या करेंगे, ईबीएस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ईबीएस में क्या करेंगे, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पौधों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हर क्वेश्चन आपको नोट करना होगा, कौन सी क्वेश्चन कौन सा बार बार आ रहा है, कौन किसके बारे में, कौन से चैप्टर के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, वही चीज़ आपको नोट करनी होगी किसमें, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करोगे। क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके करवाए जाएंगे, ठीक है ना, लगातार हो भी रहे और करवाए जाएंगे, तो उनको आप करते रहिएगा। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, इसीलिए समझाई जाती है कि आप पेपर को 30 में से 30 नंबर कैसे ला रहे हैं, जिसमें आपके 15 नंबर की पेडागोजी है। जैसे आपकी सीडीपी में 15 नंबर की पेडागोजी होती है, ऐसे हर पार्ट में हो गई, और 15 नंबर की थ्योरी की होंगी। पेडागोजी के तो आपको बताइए, पेडागोजी आपकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में, वो कहीं जाने वाले आपके नहीं है, क्योंकि वो हम इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे। जब आप करोगे ना हमारे प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, तो आपको पता लग जाएगा हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और 15 नंबर की जो थ्योरी के हैं वो भी आपको अलग से करवा दिए। वही तो मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। कब, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे, है ना। यहाँ तक की ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ईवीएस का पार्ट मुझे कैसे करना है ना। ये चीज़ समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लें कि प्रीवियस जब क्वेश्चन पेपर करते समय आप हिंदी को लिख लें, ज्योग्राफी को आप लिख लें, है ना, और हिस्ट्री को लिख लें, इतिहास को लिख लें कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन उसी चैप्टर से
जैसे पौधे से पूछा गया कोई क्वेश्चन, अब वही पौधे से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो मतलब पूछ दिया गया, नदियों के बारे में कुछ पूछ दिया गया, तो समझ लो ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, उसकी मतलब कैसी आपको, इसीलिए क्लास आपको यहाँ से डेली क्लास आपको लेनी होगी और डेली लेते रहिएगा, तो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर सारे मजबूत हो जाएंगे। 2011 से अब तक के सारे प्रश्न और थ्योरी के आपको मैं बता ही रही हूँ वो करवा दिए जाएंगे, और पेडागोजी की तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप EVS की तैयारी कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। हिंदी क्या है हमारा, 30 नंबर की हिंदी है। जैसे EVS आपकी 30 की हुई है, CDPP आपकी 30 हुई है ना, CDP, और इसी तरीके के 5 पार्ट आपके 33 नंबर के सभी होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपके 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर की आपकी क्या होगी, थ्योरी की होंगी। वो थ्योरी कौन कौन से, पेडागोजी की तो बात छोड़ो, पेडागोजी की तो छोड़ दो, इसको तो हम करवा ही देंगे, है ना। बात हो रही है यहाँ पर 15 नंबर की। 15 नंबर में जो हिंदी आएगी, जैसे आप समझ लीजिएगा समास हो गया, समास आ गए हिंदी में, संधि आ गए, अलंकार आ गए। हिंदी व्याकरण के जितने प्रश्न आपके होंगे ये समझ लो ये थ्योरी वाले में आ जाएंगे, पेडागोजी के होंगे वो अलग से हो जाएंगे। तो आप हिंदी व्याकरण को हम पढ़ा देंगे अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से, वो भी आप कभी अपने जीवन में हिंदी भूल नहीं सकते हो व्याकरण, इस तरीके से आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। तो हिंदी की तैयारी आपको इस तरीके से यहाँ पे करवा दी जाएगी। हिंदी के आपके 30 में से 30 आपके हिंदी में आएंगे, 29 नहीं आएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। 29 नहीं आने हैं क्योंकि पेडागोजी आप पूरी कर ले जाओगे मुझे उम्मीद है, और जो 15 नंबर रहेंगे यहाँ पे 15 में से 15 नंबर आप ले जाओगे। मुझे पता है कि कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ करवाई जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हिंदी की तैयारी कर ले जाओगे। अब नेक्स्ट क्या है, संस्कृत। 4 पार्ट है हमारा संस्कृत का, जिसमें आपको क्या करना होगा संस्कृत में। 4 पार्ट क्या है हमारा संस्कृत का, 30 नंबर की होगी, हर पार्ट 30 का है, संस्कृत का है, और जिसमें आपके 15 नंबर पेडागोजी, हर पार्ट में 15 नंबर की पेडागोजी होगी, ये आप समझ जाइएगा। हर पार्ट में आपके 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर की संस्कृत के व्याकरण के प्रश्न होंगे। हिंदी में 15 नंबर के व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे 15 नंबर के, और 15 नंबर की पेडागोजी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाओगे, है ना। इसी तरीके से संस्कृत वाले के पार्ट में भी ऐसे ही हो रहा है कि 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर के क्या होंगे, व्याकरण के प्रश्न होंगे, वो आप कर ले जाओगे। संस्कृत व्याकरण जिन बच्चों ने संस्कृत ली होगी, संस्कृत का पाठ होगा, उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है ना। संस्कृत वाले इस तरीके से कर ले जाओगे। इसी प्रकार से क्या है, ये इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक हो आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, आप बहुत जानते हो और आप सब कुछ कर ले जाओगे, बस क्लास लेते रहिएगा डेली। मुझे पता है पहली बार में ही आप निकाल दोगे पेपर बहुत ही अच्छे नंबरों से। और इसी तरह इंग्लिश का भी पार्ट होगा संस्कृत जैसा, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी, है ना, और 15 नंबर की जो इंग्लिश व्याकरण जो होती है, ग्रामर, है ना, इंग्लिश व्याकरण की जो ग्रामर होती है, ग्रामर को ही आप कर लेना। हर ग्रामर में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो आपको ग्रामर में सारे पार्ट आपको करवा दिए जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। और जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं, है ना, शिक्षक हैं, स्टूडेंट नहीं कहेंगे, शिक्षक हो आप लोग, तो शिक्षक बनने वाले हो, तो वो भी आप ये समझ लो कि आप संस्कृत जो बच्चे लिए होंगे तो संस्कृत वाले भी कर ले जाओगे। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, संस्कृत की तैयारी कर ले जाओगे, इसी तरीके से इंग्लिश की भी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रह गया है लास्ट, क्या है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है कौन सा, मैथ। क्या है, मैथ यानी गणित। आपका गणित में 30 में से 30 नंबर आप कैसे लाओगे, है ना, वो यहाँ पर आपकी बात हो रही है। गणित में भी 30 में से 30 नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, तो आप 29 और 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, ये आप लिख लो। बिल्कुल कुछ भी नहीं आप जानते होंगे तो आप ये समझ लो 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं।
28 नंबर कहीं नहीं गए हैं मैथ में, जो आप कुछ भी नहीं जानते होगे, क्योंकि यहाँ पर 15 नंबर की पेडागोजी पूछी गई है। पेडागोजी तो आप कर ही लोगे, मुझे इतना पता है ना। और 15 नंबर की थ्योरी के होंगे, जो 15 नंबर की जो थ्योरी के होंगे, जो आपके मैथ में जैसे पूछ लिया जाए, साधारण ब्याज पूछ लिया जाए, है ना, औसत वाले पूछ लिए जाएँ, दशमलव की संख्या को बदलने के लिए पूछ लिया जाए, मतलब कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के करने के लिए, ये थ्योरी वाले, वो भी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ये आप समझ जाओ। मैथ के जितने क्वेश्चन आते हैं ये थ्योरी वाले, पेडागोजी को छोड़ो, जो थ्योरी वाले जितने प्रश्न आते हैं वो मुझे पता है आप कर ले जाओगे। यहाँ पर 1-2 बार हम क्लास ऐसी दे देंगे, हर चैप्टर की अलग अलग क्लास देंगे, तो आप ये समझ लो ये 15 में से आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो इसीलिए 1-2 मिस भी हो जाते हैं, 28 आपके कहीं नहीं गए हैं 30 में से, वो भी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, है ना। ये चीज़ आप समझ लो। यहाँ की आज की जो मैं अपडेट आपको बता रहे हैं, सिलेबस आपको पूरा समझा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप समझें कि इनको आपको ध्यान देना होगा, और कोई भी चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पार्ट को मैंने आपको समझा दिया है। आप तैयारी कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, उसमें हर पार्ट मिलेगा। संस्कृत लिया, मैथ हुआ, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, हर पार्ट मिलेगा। उसमें लिख जरूर लीजिएगा ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कौन सी चैप्टर से पूछे गए हैं, वो चीज़ आपको ज़रूर नोट करनी है, तभी आपको यहाँ पर पता हो जाएगा, पेपर बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अभी टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, और जहाँ टाइम है तो वहाँ सब कुछ है, जहाँ टाइम है वहाँ सब कुछ है। जब टाइम है आपके पास तभी तो अच्छा पेपर हो जाएगा। जब बिल्कुल कहते ना अब तो बस फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म आगे भर दीजिएगा और तैयारी में लग गए। 1 महीना बचा है बस, 1 महीने में कितना कौन कौन सा पार्ट पढ़ोगे, ध्यान रखो 1 महीने में क्या क्या पढ़ोगे। मैथ पढ़ोगे कि CDP पढ़ोगे कि EBS पढ़ोगे, है ना, कि इंग्लिश पढ़ोगे कि संस्कृत पढ़ोगे, जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे क्या क्या पढ़ोगे, नहीं हो पाता है। तो इसलिए तैयारी को पहले से करना है। आप क्या करना है, आपको प्रतिभाशाली बनना है। अगर प्रतिभाशाली शिक्षक बनना है तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी, है ना, तो तभी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये हमारा देव एग्जाम स्टडी चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का लोगो होगा, है ना, देव एग्जाम, वही हमारा देव एग्जाम स्टडी चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, है ना। और सभी की भाई मदद कीजिएगा, सभी की मदद करोगे, सबका भला करोगे तो आपका भी भला होगा, है ना। शेयर करिए, और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू, वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।